छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। प्रेजेंटेशन रेडी है, एक बार आप चेक कर लें। नाइस। कौन है ये सृष्टि? हमारी बहुत अच्छी दोस्त है। फैंटास्टिक, ग्रेट प्रेजेंटेशन मायरा। हम इस प्रोजेक्ट में फाइनेंस करने को तैयार हैं। मैं बहुत थक गई हूँ, कॉफी ऑर्डर कर रही हूँ। तुम पियोगे? श्योर मैम। 2 स्ट्रॉन्ग कॉफी। मैम, कॉफी मशीन अभी तक ठीक नहीं हुई है। वैसे हम एक जगह जानते हैं, पर आपको पसंद नहीं आएगी। अच्छी कॉफी की गारंटी लेते हो तो आई डोंट माइंड ट्राइंग। तो फिर चलिए। नाइस। अगर माहौल अच्छा हो तो कॉफी का टेस्ट भी बढ़ जाता है। ये लीजिए, हमारा सामान समय पर ले आइएगा। जी। कौन है ये और पापा जी से पैसे क्यों दे रहे थे? पापा जी, वो औरत कौन थी और आप उसे इतने पैसे क्यों दे रहे थे? बेटा वो बगल वाली सोसाइटी जो है वहां पर एक जौहरी रहता है, वो मिस्टर मेहता, ये उनकी पत्नी है। दरअसल बात यह है बेटा कि परसों हमारी और भारती की शादी की 35वीं सालगिरह है, तो उस उपलक्ष्य में हम भारती को कुछ तोहफा देना चाहते थे अंगूठी के रूप में, तो ये पैसे उसी के लिए हम दे रहे थे उसे। क्या बात है पापा जी, आपकी और मम्मी जी की 35वीं सालगिरह। हाँ बेटा, लेकिन बेटा वो ये तोहफा जो है वो भारती के लिए सरप्राइज है, तो किसी से कहना मत बेटा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम आपका सरप्राइज हरगिज खराब नहीं होने देंगे। और आप देखना, इस बार हम आपकी सालगिरह भी बहुत अच्छे से मनाएंगे। चलिए घर चलते हैं। दीदी, सार्थक, मम्मी जी। कौन सी गुट्टी पी के उठी है ये आज जो इतना चहक रही है? सार्थक। हाँ। जल्दी आओ ना। क्या हुआ? मम्मी जी, आप यहाँ खड़ी हुई है। क्या हुआ सृष्टि? सार्थक, परसों मम्मी पापा की शादी की 35वीं सालगिरह है। आपकी शादी को 35 साल हो गए? देख लो। पर सृष्टि, ये बात तुम्हें कैसे पता? क्यों? हमें क्यों नहीं पता होगा? इस घर की बहू हैं हम, तो थोड़ी बहुत जानकारी तो हमारे पास भी होनी चाहिए। और हमने सोचा है कि इस बार हम आपकी सालगिरह बहुत धूमधाम से मनाएंगे। अब सबको इनवाइट करेंगे। बेटा, हमारी खुशी में तुम लोगों को खुश देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है, पर बेटा हम कह रहे हैं कि ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। पापा क्यों जरूरत नहीं है? मानते हैं कि पहले हमारे पास बजट इश्यूज होते थे जिसकी वजह से हम सेलिब्रेट नहीं कर पाते, पर अब हम काबिल हैं, अब हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। अपने माँ बाप के लिए इतना तो कर ही सकते हैं हम। सृष्टि, तुम सारी तैयारियां करो और हमें बता देना, बाकी का काम हम संभाल लेंगे। ठीक है। अभी हम जाते हैं, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। अरे रुको, हम तुम्हारे लिए टिफिन लगा देते हैं। अरे हम बाहर खा लेंगे, क्या है, देर हो रही है। नहीं नहीं सार्थक, बाहर का खाना क्यों खाओगे? तुम 2 मिनट में जब तक अपना बैग लगाओगे, जूते पहनोगे ना, तब तक हम तुम्हारा टिफिन लगा देंगे। 2 मिनट। बिना टिफिन लिए मत जाना। हम तैयार होते हैं। सृष्टि, जल्दी टिफिन दो, लेट हो रहे हैं हम। हाँ। जूते भी खोलने पड़ गए। ये लो तुम्हारा टिफिन, टीका और लगा देते हैं तुम्हारे। टीका? अरे कल बताया था ना, पंडित जी ने देवी माँ के सिंदूर का टीका करने को कहा है। हमारी पढ़ी लिखी बीवी जी, आप इन सब बातों पर कब से विश्वास करने लगी? ये सब कुछ बकवास होता है, कुछ भी नहीं होता इनसे। क्या बकवास है इसमें? देवी माँ का टीका ही तो है, उनका आशीर्वाद समझ के लगवा लोगे तो क्या हो जाएगा? अच्छा बाबा, ठीक है, जिसमें तुम खुश उसमें हम खुश। 2 मिनट, हम हाथ धोकर लगा देते हैं। 1 मिनट। प्यार की इस लुका छुपी में आ रहा है
दोस्ती का हम इसी तरह लगाएं। अब तुम्हें ऑफिस जाने के लिए देर नहीं हो रही? अपना टिफिन पकड़ो और जाओ। जीने की वजह मुस्कुराना है ये तेरा, जान ले ले एक पल में मेरी हर अदा। नानी आपकी शादी की सालगिरह है। हाँ, अब तुम्हारा चॉकलेट वाला दूध और कॉर्नफ्लेक्स खा लो। जल्दी जल्दी नाश्ता करो क्योंकि स्कूल के लिए फिर देरी हो जाएगी ना। मम्मी, आपकी बहू रिया जितनी होशियार है ना, आप उतनी ही गो हो। कुछ समझी? हम समझाते हैं। अब आप उससे नाराज थी, है ना? तो बस आपकी सालगिरह का मौका देखकर आपकी आंखों में अच्छे बनने का रास्ता ढूंढ लिया है उसने। वरना आप ही हमें बताए, ऐसी कौन सी बहू रिया है आज के जमाने में जो अपने सास ससुर की शादी की सालगिरह मनाती है? अरे हम तो कह रहे मम्मी, देख लेना, सारी तैयारियां करके वो पूरा मामला गड़बड़ कर देगी। वैसे तो पूरी दुनिया के सामने आदर्श बहू बन जाएगी, लेकिन जश्न के वक्त पूरा रायता फैला देगी। हाँ, कुछ भी बोलती हो तुम कल्याणी। और ऐसा कछु नहीं होगा, हमरा सार्थक ऐसा कुछ नहीं होने देगा, समझी? और इतनी फालतू बातें मत सोचा करो। हाँ, कैसे आती है तुम्हारी खोपड़ी में? मैम, आपने बुलाया? ये क्या किया तुमने सार्थक? I mean, are you off your goddamn mind? क्या मैम? तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो? पर मैम, क्लाइंट ने पेपर वर्क कंप्लीट करके फाइनली हमारे प्रोजेक्ट को हाँ कह दी। I must say, तुम्हारा हार्ड वर्क और टैलेंट देखकर I'm pretty impressed. इतना मत चौंको। क्लाइंट ने प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल तो दे ही दी, और साथ ही साथ वो हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के साथ भी एसोसिएट होना चाहते हैं। That's brilliant. Isn't that good news? Seriously सार्थक, आज तुम्हारी मेहनत की वजह से हमारी कंपनी को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। I'm very happy. Congratulations. थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए और हम पर भरोसा करने के लिए। May I come in, ma'am? Yes, Mahipal, please. मैम, हमारी कंपनी को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, इसकी खुशी में पार्टी तो बनती है। Yeah, sure, why not? सार्थक, तुम पार्टी की तैयारी शुरू करो। महिपाल, मैं चाहती हूँ कि इस पार्टी की प्लानिंग और प्रेपरेशन में तुम सार्थक की मदद करो। श्योर। Now come on, go guys, और एक अच्छी सी पार्टी प्लान करना। डेट्स मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी। थैंक यू मैम। सृष्टि बेटा, प्लानिंग पूरी कर ली? जी पापा जी, हमने प्लान तो कर लिया है, बस एक बार सार्थक से डिस्कस कर ले, फिर तैयारी भी शुरू कर देंगे। ठीक है।
क्या बात है बेटा, सार्थक से बात नहीं हुई क्या? नहीं। कोई बात नहीं बेटा, वो अपने काम में बिजी होगा। एक काम करो, यहाँ आके बैठो, हम दोनों आपस में मिल के प्लानिंग कर लेते हैं, ठीक है? अरे भाई, सालगिरह हमारी है, इतना तो हम कर ही सकते हैं। आ जाओ। जी, हम दिखाते हैं आपको। ये पार्टी कंपनी की रेपुटेशन के हिसाब से ही होगी, और देखना इस पार्टी को लोग काफी दिनों तक याद रखेंगे। हमने इसकी पूरी प्लानिंग कर ली है, आप लोगों को बता देते हैं। अच्छा लग रहा है भाई, आई एम रियली लाइकिंग इट। तुम सार्थक को अप्रिशिएट करने के लिए जो पार्टी रख रही हो, आई लाइक इट। यस डैड, एंड आई मस्ट से सार्थक को लेकर आप बिल्कुल सही थे। बहुत हार्ड वर्किंग और एम्बिशियस है। ऐसे लोगों को अगर मौका दिया जाए तो कंपनी को एक अलग ही लेवल तक ले जा सकते हैं। ऐसे लोगों की वफादारी और काम की एफिशिएंसी को बढ़ावा देने के लिए ऐसी पैम्परिंग जरूरी है। मम्मी जी, हमने लिस्ट बना ली है, आप एक बार देख लेना। अगर आपको कुछ और ऐड करना हो इसमें तो हमें बता दीजिएगा। और आपके लिए ड्रेस हम खुद लेकर आएंगे, अच्छे से सिलेक्ट करके। नहीं नहीं, बस जो आप बच्चे लोग कर रहे हैं बस। तो दैट्स ऑल। सार्थक, हमने पार्टी की सारी प्लानिंग तो कर ली, पर ये पार्टी है कब? अब डेट के बारे में हमें भी नहीं पता, मायरा मैम जल्दी बता देंगे। जैसे हमें पता चलेगी हम आप सबको बता देंगे। ये लो, तुम डेट के बारे में पूछ रहे थे ना, मायरा मैम का मैसेज है, पार्टी परसों है। परसों तो मम्मी पापा की एनिवर्सरी है और उस दिन ये पार्टी, अब क्या करें? सार्थक, पार्टी परसों है ना, तो हमारे पास कल का दिन तो है। हाँ सार्थक, हम आपका प्लान समझ गए हैं। फाइनल डिस्कशन कल करके बाकी चीजें फाइनल कर लेंगे। यस सार्थक, कल का पूरा दिन है हमारे पास, तो विल डिस्कस टुमारो। ठीक है। नाइस प्लान सार्थक, कीप इट अप। थैंक यू। सी यू गाइस। ऑफिस की पार्टी और मम्मी पापा की एनिवर्सरी एक ही दिन, अब क्या करें? कैसे मैनेज करेंगे दोनों? कुछ समझ नहीं आ रहा। मायरा मैम से बात करके पार्टी की डेट शिफ्ट करवाने की कोशिश करते हैं। सार्थक, अच्छा तुम आ गए, मैं तुम्हें बुलाने वाली थी। जी मैम। सार्थक, परसों हम जो पार्टी रखने वाले हैं उसके असली हकदार तुम हो। सो इनविटेशन पे नाम भी तुम्हारा ही होगा। सो ऑफिशियली इस पार्टी के होस्ट अब तुम होंगे और इसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। प्यार की लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। आप इसे प्रिंट करवा, अब मैं कम इन मैम? आप इसे प्रिंट करवा के मंगवा लो जी। और हाँ, नाम सार्थक यादव का रहेगा, भूलना मत। हाँ सार्थक, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हें ही बुलाने वाली थी। जी मैम। सार्थक, परसों हम जो पार्टी रखने वाले हैं उसके असली हकदार तुम हो। सो इनविटेशन पे नाम भी तुम्हारा ही होगा
सो ऑफिशियली इस पार्टी के होस्ट अब तुम होंगे और इसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। परसों पार्टी में हमारी कंपनी को तुम रिप्रेजेंट करोगे, याद रखना। थैंक यू मैम। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। आफ्टर ऑल तुम्हारी मेहनत की वजह से तुम्हें पोजीशन मिली है। जस्ट अ मिनट। हेलो। इस पार्टी के लिए सब हमें इतनी अहमियत दे रहे, इनविटेशन भी हमारे नाम से ही जा रहे। ऐसे में डेट बदलने के लिए कहेंगे तो सही नहीं होगा। पापा। अरे सब्जी जी, आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते। बैठिए ना। नहीं, बैठेंगे बाद में। आज पापा जी यहाँ पर किसी खास मकसद से आए हैं। अच्छा, अब बताइए क्या बात है? सर, बात दरअसल ये है कि परसों हमारी और भारती की शादी की 35वीं सालगिरह है। ओह, अरे वाह। तो हम चाहते हैं कि आप लोग सपरिवार हमारे यहाँ पधारें। एक छोटा सा कार्यक्रम भी रखा है, लेकिन उसके बारे में हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है। सारा कार्यभार सृष्टि संभाल रही है। और हम कुछ बताएंगे भी नहीं, क्योंकि सबके लिए सब कुछ बहुत बड़ा सरप्राइज है। बस आप लोगों को आना है परसों, वो भी टाइम से, ठीक है? भाई इतनी अच्छी खुशखबरी है तो हम लोग जरूर आएंगे। तो सर अब आज्ञा दीजिए। जी। सृष्टि, बेटा पार्टी के लिए कोई मदद चाहिए तो हमें बताना। नहीं माँ, फिलहाल किसी मदद की जरूरत नहीं है, बस आप आ जाना। हाँ हाँ, हम सब जरूर आएंगे। चलिए पापा जी, चलते हैं, बहुत काम है। अब बेटा सृष्टि, तुमसे कुछ बात करनी है, 1 मिनट के लिए रुक जाओ। बेटा तुम बात कर लो, हम नीचे तुम्हारा इंतजार करते हैं। अच्छा, नमस्ते। जी। क्या हुआ पापा? बेटा तुम्हारा और हमारा जो जॉइंट अकाउंट था, ये उसका एटीएम कार्ड, हम चाहते हैं कि तुम ये रख लो। नहीं पापा, ये हम नहीं रख सकते। इसकी क्या जरूरत है? बेटा बात जरूरत की नहीं होती है, बात हक की। तुमने हमें जो इन्वेस्टमेंट का सुझाव दिया था, याद? ये उसी का रिटर्न। देखो बेटा, हम जानते हैं सत्येंद्र जी की क्या हालत है। इतना बड़ा फंक्शन कर रही हो, बहुत सारे खर्चे होंगे, तुम्हें जरूरत होगी, और फिर तुम्हारा भी तो मन होगा उनके लिए कुछ करने का। पापा, जब हमने उस घर में शादी की थी तो उस घर के साथ साथ उस घर के हालात और तरीकों को भी अपनाया था। जो है हम उसमें ही सब मैनेज कर रहे हैं और सब वहीं के हिसाब से कर रहे हैं। हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ही रख लीजिए ना। बेटा हम समझते हैं तुम्हारी बात, पर अपने पैसे को अपने पास रखने में कोई हर्ज भी तो नहीं है। हाँ? रख लो। नहीं पापा, ये सृष्टि बेटा, शादी के बाद क्या तुम इतनी पराई हो गई हो कि हम लोग तुम्हें तुम्हारी चीज ही नहीं दे सकते? ऐसी कोई बात नहीं है माँ। सृष्टि, मम्मी पापा का आशीर्वाद समझ कर रख ले बेटा। ठीक है दादी। अच्छा, अब हम चलते हैं, बहुत देर हो गई है और बहुत सारी तैयारियां बाकी हैं। आप सबको आना है, हमें इंतजार रहेगा। बाय बेटा। बाय बेटा। इन दोनों ने तो ठान ही ली है कि सारी दौलत बेटी पर ही लुटा के मरेंगे। अब हमें ही कुछ करना होगा, वरना हमारे निकम्मे पति की वजह से खाली कटोरा थमा के भीख मंगवाएंगे ये हमसे। इसीलिए हम नहीं चाहते थे कि सृष्टि की शादी यहाँ पड़ोस में हो। हमने जो प्रेजेंटेशन दी थी ना, उसकी वजह से कंपनी को एक बहुत बड़ा टेंडर मिला है, इसीलिए ऑफिस में पार्टी रखी है परसों के दिन। तुम्हें याद है ना, मम्मी पापा जी की एनिवर्सरी की पार्टी है परसों। तो हाँ सृष्टि,
और हम इसी उलझन में हैं कि कैसे मैनेज करें। पता है, हमने ऑफिस की पार्टी पोस्टपोन करने के भी सोचा, पर भी इनवाइट जा चुके हैं, सब लोगों को बोल चुके हैं, तैयारियां हो चुकी हैं, तो वो पोस्टपोन करना ठीक नहीं रहेगा। इसीलिए हम मम्मी पापा की एनिवर्सरी की जो पार्टी है उसे पोस्टपोन कर देते। प्यार की लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। ये क्या सार्थक, पहले ऑफिस से इतनी लेट आए, अब काम में लगे। अरे काम में नहीं लगे, ऑफिस की पार्टी की तैयारी में लगे। पार्टी है तुम्हारे ऑफिस में? हाँ, वो हमने जो प्रेजेंटेशन दी थी ना, उसकी वजह से कंपनी को एक बहुत बड़ा टेंडर मिला है और इसीलिए ऑफिस में पार्टी रखी है परसों के दिन। और उस पार्टी का करता धरता बनाया है तुम्हारे पतिदेव को। सृष्टि, हम तुम्हें बता नहीं सकते कि इस समय ऑफिस में हमें कितनी अहमियत मिल रही। सब हमारे काम से बहुत खुश है और इसीलिए हम भी बहुत खुश हैं। सार्थक, हाँ, परसों तुम्हें याद है ना, मम्मी पापा जी की एनिवर्सरी की पार्टी है परसों तो। हाँ सृष्टि, और हम इसी उलझन में हैं कि कैसे मैनेज करें। पता है, हमने ऑफिस की पार्टी पोस्टपोन करने के भी सोचा, पर भी इनवाइट जा चुके हैं, सब लोगों को बोल चुके हैं, तैयारियां हो चुकी हैं, तो वो पोस्टपोन करना ठीक नहीं रहेगा। इसीलिए हम मम्मी पापा की एनिवर्सरी की जो पार्टी है उसे पोस्टपोन कर देते। सार्थक, ऐसी बातें कर रहे हो? ऑफिस की ये सारी पार्टीज तो कई बार होती हैं साल में। पर मम्मी पापा की 35वीं वेडिंग एनिवर्सरी तो सिर्फ एक बार आएगी ना उनकी लाइफ में, और वो भी ऑफिस ज्वाइन किया अभी तुम्हें सिर्फ 4 दिन हुए हैं। तो मम्मी पापा जी की एनिवर्सरी पार्टी पोस्टपोन करने की बात कर रहे हो उसके सामने? तो तुम ही बताओ हम क्या करें? ऑफिस की पार्टी छोड़ दे, और हम उसके होस्ट हैं। सार्थक, यहाँ के होस्ट भी तो तुम ही हो, ये तुम्हारी फैमिली है, यहाँ की सारी जिम्मेदारियां भी तो तुम्हारी ही बनती हैं। जानते हैं हम सृष्टि, और इसीलिए उन जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट रहे हो, बस तारीख बदलने के लिए कह रहे। तारीख खास है, इसी बात का जश्न है सार्थक। कैसे बदल दे? और याद है ना, जब हम पार्टी की बात कर रहे थे तो मम्मी पापा कितने खुश थे। हमारी नहीं तो कम से कम उनकी खुशी के बारे में तो सोचो। उनकी एनिवर्सरी पार्टी तो पोस्टपोन नहीं हो सकती है सार्थक। हेलो, सॉरी मैं आपको ऐसे वीडियो कॉल कर रहा हूँ। वो दरअसल हमको यश को देखने की बहुत इच्छा हो रही थी, तो हमने वीडियो कॉल कर लिया। है वो आपके पास में? नहीं, वो इस वक्त दीदी के साथ है। आपकी इज्जत और लापरवाही रिश्तों को और खराब ही करेगी। सॉरी, हम थोड़े टाइम बाद फोन करेंगे। अब आप हमें फोन हरगिज़ मत कीजिएगा। जी जी। हमने कोशिश की ना आपकी मदद करने की। सृष्टि,